बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूँ जुबारिया रहमान और मेरे साथ आज मौजूद है एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब। तो कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक आप हैं। सर, काफी अर्से बाद आपसे वक्त मिला, पहले तो बहुत शुक्रिया इसका। वेलकम। अच्छा, कल जो है वो जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में देखा गया कि फिरदौस आपा जो है वो गुस्से में आ जाती हैं और पीपल्स पार्टी के जो एमएनए उनको थप्पड़ भी रिसीव कर देती हैं, हाथापाई हो जाती है। इससे पहले भी जो है वो उनका इसी तरह का गुस्सा देखा गया था, जो असिस्टेंट कमिश्नर वाला मामला था। तो क्या कहेंगे इस बार क्या रीजन थी कि वो इतना गुस्से में आ गई और उन्होंने थप्पड़ ही रिसीव कर दिया? देखिए, पहली चीज तो ये है कि मामला जो भी हो, इस तरीके से एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर ये सारा कुछ होना, ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। और अगर सियासतदान एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर उनके अंदर बर्दाश्त खत्म हो जाएगी तो फिर तो सियासत नहीं चल सकती और फिर तो ये मामला और ये सोसाइटी जो है ये कहीं और चली जाएगी। लेकिन इसमें जो फिरदौस आशिक अवान ने थप्पड़ क्यों मारा और उसकी वजह क्या थी, उससे पहले मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ कि सबसे जो इसमें शर्मनाक किरदार है वो हमारे उस करप्ट मीडिया का है कि जो प्रोवोक करते हैं, जो 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 जानबूझ के ऐसे ही लोगों को बुलाते हैं, फिर उनका आपस में जब मामला ख़राब होता है या गर्मा-गर्मी बढ़ने लगती है तो वो उसमें जल्दी का काम करते हैं और वो जानबूझ के अपनी रेटिंग के लिए ये ड्रामा रचाते हैं। अब आप जावेद चौधरी का किरदार देखें, वो खड़ा होकर हाथ बाँध के वो तमाशा देख रहा है और वो एन्जॉय कर रहा है कि चलें और तो मेरी वीडियो को या मेरा प्रोग्राम देखता है या नहीं देखता, लेकिन ये वीडियो वायरल होगी तो लोगों को ये भी पता चलेगा कि अब तक भी जो जावेद चौधरी है वो अपना प्रोग्राम करता है और वो आज भी मीडिया पर आता है ताकि लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि अब इनकी औकात ये नहीं रही कि लोग इनको सुनें या लोग इनको देखें, तो ये इस वजह से ऐसे ओछे हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि 3 लोग बुलाए गए इस प्रोग्राम में। एक उज़मा बुखारी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, फिरदौस आशिक अवान और कादर मंदोखेल। ये तीनों ही जो है वो अपनी-अपनी जमातों को जब रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं तो ये जज़्बाती हो जाते हैं और वो बातें कर जाते हैं जो एक सियासतदान को या सियासी जमात को जो रिप्रेज़ेंट करता है उसको नहीं करनी चाहिए। ये प्री प्लान इनको बुलाया जाता है और कादिर मंदोखेल को बड़ी तकलीफ़ है क्योंकि अक्सर फिरदौस आशिक बिलावल ज़रदारी के हवाले से बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करती हैं। तो कादिर मंदोखेल को उसने ये भी कहा है कि मुझे ये बताया गया था कि फिरदौस आशिक अवान आ रही है प्रोग्राम में और वो बहुत बोलती है या किसी को बोलने नहीं देती। तो मेरा जहाँ तक मानना है वो ये है कि ये जावेद चौधरी और उनके जो प्रोड्यूसर हैं उनका ये बना बनाया एक ड्रामा था। अब अगर लाइव प्रोग्राम हो रहा है, लड़ाई हो गई है और प्रोग्राम को बंद कर दिया गया है और उसके बाद वीडियो लीक की जाती है, तो ये तो इंतहाई शर्मनाक है। अगर आपने इस तरीके से वीडियो लीक करनी है, वहाँ पर कोई थर्ड पर्सन तो नहीं बैठा था जिसने वीडियो लीक की है। ये वीडियो तो लीक की गई है बड़े ही प्री प्लान तरीके से। फिर फिरदौस आशिक अवान का ये कहना कि इन्होंने जो वीडियो लीक की है वो मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल वीडियो में पहले उसकी तरफ से मुझे और मेरे बाप को जिसकी डेथ हो चुकी है, मरहूम बाप को गाली दी जाती है। मुझे प्रोवोक किया जाता है और कानून ये कहता है कि अगर कोई आपको जानबूझकर जज़्बाती करता है और जज़्बाती करने से उसका मकसद ये होता है कि आप हाथापाई पर उतर आएँ, तो ये भी एक तरह से सेल्फ डिफेंस का एक तरीक़ाकार तो है, हमारे यहाँ कानून में ये चीज़ें मौजूद तो हैं। अब उन्होंने जो प्रोवोकेशन की है, उन्होंने जो जानबूझ के गुस्सा दिलाया है, उन्होंने जो जानबूझकर ये किया है, तो कादर मंदोखेल हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो तर्जमान हूँ या जावेद चौधरी हूँ, इन्होंने इनको पता था फिरदौस आशिक अवान का। फिरदौस आशिक अवान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तंग है, फिरदौस आशिक अवान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी तंग है। उनके 4-4, 5-5 तर्जमान मिलकर भी फिरदौस आशिक अवान की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं या जो वो अल्फाज इस्तेमाल करती है या वो जैसी बातें करती है उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब मरियम औरंगज़ेब हो या उज़्मा बुखारी हो या उधर शीरीं मज़ारी हो, श्री रहमान हो, वो इनका मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए पहले पेशावर हाई कोर्ट से फैसला एक आया और तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मामला चला। फिर जो है वो जब काज़ी फ़ैज़िसा साहब का मामला था उसके ऊपर भी फैसले में कुछ चीज़ें आई। तो फिरदौस आशिक अवान ये सारा कुछ बर्दाश्त कर गई और फिर भी वो तर्जमान है हुकूमती और वो हुकूमत को रिप्रेज़ेंट करती है और ये चीज़ ना लिफ़ाफ़ा सहाफ़ियों को बर्दाश्त होती है और ना ही ये अपोज़िशन के तर्जमानों को बर्दाश्त होती है।
और फिरदौस आशिक अवान का ये कहना कि इन्होंने जानबूझ के मेरे साथ ये किया है और मुझे इन्होंने गुस्सा दिला के और फिर वो वीडियो लीक की है, तो ये बातें ये ज़रूर बताती हैं कि इस साज़िश के पीछे, ये जो शर्मनाक साज़िश है, इसके पीछे जावेद चौधरी और उनका जो करप्ट मीडिया है, वो खड़ा है और वो जानबूझकर उन्होंने ये ड्रामा रचाया है, एक रेटिंग के लिए और दूसरा फिरदौस आशिक अवान को घर भिजवाने के लिए, ताकि मामला हाईलाइट हो जाएगा, सोशल मीडिया पर आ जाएगा और फिर फिरदौस आशिक अवान को इखलाकन जो है वो अपने ओहदे से रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये सारा इस मकसद के लिए ड्रामा रचाया गया है, जो नहीं होना चाहिए था। ये लीडर्स हैं, इनको एक-दूसरे को के साथ गालम-गलूच नहीं कर। हम अदालतों में देखते हैं, हमारे मुखालिफ वकील हैं, वो इतनी ज़्यादा बात करते हैं हमारे क्लाइंट के हवाले से, हम उनके क्लाइंट के हवाले से बात करते हैं। बाहर निकल के हम एक-दूसरे को मिल रहे होते हैं, उसकी वजह क्या है कि कोई ज़ाती दुश्मनियाँ तो नहीं है। ये तो आप आपने अपनी काज़ के लिए, अपने-अपने मकसद के लिए, अपने-अपने मंशूर के लिए आप अगर कोई काम कर रहे हैं या अगर आप कोई लड़ाई लड़ रहे हैं या अगर आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, तो वो अगर आप पर्सनल हो जाएँगे, तो फिर तो ये जो सोसाइटी है, ये तो फिर सिविल वार की तरफ मामला चला जाएगा। हुँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने वाक़ई काफ़ी अहम जो है वो पॉइंट्स रेज़ किए हैं कि पहले हामिद मीर की भी रेटिंग नहीं आ रही थी और उन्होंने जो ड्रामा रचाया वो भी कौम के सामने। आप जावेद चौधरी साहब भी झूठ बोलने में वैसे बड़े माहिर हैं और रेटिंग ना आए तो हम इस तरह के चक्कर करके जो है वो रेटिंग के लिए ऐसे करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। इंशाल्लाह दोबारा आपसे करूँगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।